प्रणाम गुरुदेव। काफी समय पहले मैंने एक कहानी सुनी थी कि खुदा ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें जान डालकर फरिश्तों से कहा कि सजदा करो इसको। तो फरिश्तों ने खुदा से कहा हम इस मिट्टी के पुतले को सजदा क्यों करें, हम तो श्रेष्ठ हैं इससे। और तब से ही मैं भी यही बात सोचता रहा कि खुदा ने आखिर ऐसा क्यों कहा। लेकिन अब जब ये बात समझ में आई है गुरुदेव, तो खुद से ही बेपनाह मोहब्बत हो गई है और अपने मनुष्य होने पर गर्व हो रहा है, गर्व हो रहा है। और अब समझ में आया है कि मनुष्य होना क्यों परम सौभाग्य की बात कही गई है और क्यों संत जन हमेशा कहते रहे हैं कि देवता भी मनुष्य होने के लिए तरसते हैं। मैं तो अब तक बस यही कहता रहा कि खुदा ने आखिर इंसान को बनाया क्यों है। क्या सिर्फ उपयोग होने के लिए और उपयोग करने के लिए, हिंसा, युद्ध, अत्याचार, रक्तपात के लिए, शोषित होने के लिए और शोषण करने के लिए? क्या यही सब करने के लिए खुदा ने इंसान को बनाया है? लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें तो राम भी आप हो गुरुदेव, रावण भी आप हो, देव भी आप हो, दानव भी आप हो, मरने वाले भी आप हो और मारने वाले भी, जीवन भी आप हो, मृत्यु भी, ज्ञानी भी आप हो और अज्ञानी भी, भव सागर से पार होने वाले भी आप हो और उसमें डूब जाने वाले भी, ठगे जाने वाले भी आप हो और ठगने वाले भी, आपकी शरण में आने वाले भी आप हो और भटक जाने वाले भी आप हो, आपसे प्रेम करने वालों में भी आप हो और घृणा करने वालों में भी आप ही हो। जीसस भी आप हो और जीसस को सूली चलाने वाले भी आप हो, पैगंबर भी आप हो और फिरौन भी आप हो। और क्या क्या कहूं गुरुदेव, कहते कहते समय भी अपने अंत को पहुंच जाएगा, लेकिन कहना फिर भी शेष रह जाएगा, क्योंकि कहने वाले भी आप और सुनने वाले भी आप। दूसरा तो यहाँ कोई है ही नहीं गुरुदेव, है ही नहीं। और सब कुछ कहने के बाद भी बस यही कहना बाकी रह जाता है कि आप हो, बस आप हो। यही बात समझ में आती है। और आप क्या हो, कौन हो, ये तो रहस्य ही रह जाता है गुरुदेव। अनजाना, अज्ञे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। अभी मैं जयपुर गया और आमीन देवनील ने, हम लोग रात को बात कर रहे थे 1:30-2 बजे करीब। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप इशारों में बात मत करो, आप सीधे सीधे बताओ। और भी कुछ साधकों ने बोला कि गुरुदेव आप कहानियां मत सुनाया करो, आप उदाहरण मत दिया करो, आप सीधी बात क्यों नहीं बताते। सीधी बात और जो सत्य है वो तुम समझ नहीं सकते, इसीलिए मजबूरी में बताना पड़ता है। तुम कहते हो अद्वैत को द्वैत में बताएं, ध्यान रखें, तुम कहते हो उसको बताएं जहां एक भी नहीं, जहां दो भी नहीं, उस स्थिति को बताएं। तो उस स्थिति को बताने के लिए द्वैत तो होगा ही होगा, इसे ध्यान रखें, दो तो होंगे ही होंगे। आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी संत हुए
सभी ने झूठ बोला कि परमात्मा है, खुदा है, ये है, वो है। सब कुछ झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। यहां कहीं कुछ है ही नहीं। अब जब मैं कहता हूं कि यहां कहीं कुछ है ही नहीं, अब ये तुमको हजम नहीं होता। तुम कहते हो जब कुछ है ही नहीं तो हम कहां हैं। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा भ्रम भी नहीं, तुम हो ही नहीं पूरी तरह से। तुम चक्कर में पड़ जाते हो, तुम्हारा पूरा घूमने लगता है, डगमगा जाते हो तुम। फिर तुम्हारी मैं का क्या होगा। सभी ने झूठ बोला। झूठ प्यारा है, बोलने लायक है, इसलिए सभी ने झूठ बोला कि परमात्मा है, कि ईश्वर है, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, कि मैं ब्रह्मांड हूं, अहम ब्रह्मास्मि, एक ही ओम है बस। सभी ने झूठ बोला। यहां कहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सब क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, सब अपने आप हो रही हैं। सूर्य निकला हुआ है, धूप समुंदर पे पड़ रही है, सूर्य की धूप समुंदर पे पड़ती है, समुंदर भाप बन के उड़ता है, पहाड़ों में जाके बारिश करता है, बारिश से नदी बनती है, नदी से तुम जल पीते हो, वही नदी फिर जाके समुंदर में लीन हो जाती है। सब अपने आप हो रहा है। बारिश पड़ती है जमीन पर, पानी इकट्ठा हो जाता है, बूंद गिरती है, उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। तुम बुलबुले की तरह हो बस, और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। और तुम जान के देखो, तुम देखो बुलबुले का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नेचर में ये घटना अपने आप ही घट रही है। कहीं कोई परमात्मा नहीं है, कहीं कोई आत्मा नहीं है। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा की बातों की वजह से तो नास्तिक का जन्म हुआ। कहीं कुछ भी नहीं है। मैं का तो कोई अस्तित्व नहीं है। जिस मैं को हम पकड़ के बैठे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी नहीं। अब ये बात घबरा देगी, ये बात अंदर कंपन पैदा कर देगी, ये बर्दाश्त नहीं होगी। जो बातें तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, या तो तुम कहते हो कि ये पागल हो गया, या तो फिर तुम उसे सूली पर चढ़ा देते हो। यहां कोई खुदा नहीं, यहां कोई परमात्मा नहीं, यहां कोई नाद नहीं, यहां कुछ भी नहीं। तुम्हारा नाद भी मरेगा, तुम भी मरोगे, तुम्हारा गुरु भी मरेगा, सब मिट जाएगा, सब कुछ शून्य है, यहां कुछ भी नहीं है। मगर समस्या कहां पर है, तुम्हें समझाऊं तो समझाऊं कैसे फिर। जब सत्य को समझाने की बात आती है तो उसे समझाने के लिए असत्य जरूरी है। ये ध्यान रखो, इसे सुनो। जो मैं बोल रहा हूं सारा झूठ है, क्योंकि इसी झूठ के माध्यम से मैं तुम्हें समझा सकता हूं। सत्य को तुम समझ नहीं सकते, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहो, और डूबो अभी। मैं ही राम हूं, मैं ही रावण हूं, मैं हूं ही नहीं। कौन सा राम और कौन सा रावण। मैं परमात्मा हूं, मैं खुदा हूं, मैं हूं ही नहीं ना। मैं कहीं नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो तुम समझो कहीं कुछ है ही नहीं। तुम किसे कह रहे हो राम और रावण। कोई राम नहीं है, कोई रावण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम किसे कह रहे हो, परमात्मा और भक्त। कौन सा भक्त और कौन सा परमात्मा। कोई भक्त और कोई परमात्मा नहीं है। सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं बस। तत्वमसि तुम ही हो, नहीं कोई भी नहीं है। सब झूठ है,
पूरी तरह से झूठ है। इस पृथ्वी पर जो भी तुम्हें समझाएगा वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो झूठ ही बोलेगा, उसकी मजबूरी है वो झूठ बोलना, क्योंकि सत्य को तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे मां बाप, भाई बहन, पत्नी, रिश्ते, भक्ति, भगवान, गुरु, दक्षिणा, सब सब कचरा है। सब कुछ कचरा है जिसे तुम अपनी छाती पर, अपने सर पर ढो रहे हो। ये सब बकवास की बात है। यहां कहीं कोई नहीं, यहां कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। थोड़ा और डूबो, जानो कि कहीं कुछ है ही नहीं। इसे समझना ये जरूरी है। उस प्योर सत्य को समझो, जिसमें प्योरिटी जैसा भी कुछ नहीं है। उस निराकार को समझो जिसमें निराकार जैसा कुछ नहीं है। उस अनादि को समझो जिसमें अनादि जैसा भी कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम समझ नहीं पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह कभी बैठकर रो रहा था और मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैं भी तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, अपना सर फोड़ रहा था। यहां कहीं कुछ नहीं, यहां कहीं कोई नहीं। घटनाएं घट रही हैं। तुमने देखा, तुम कितना अपने जीवन के बारे में सोचते हो। जीवन किसी अलग दिशा में चला जाता है। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे विज्ञान ने कितनी कोशिश कर ली, आज भी मौत उसके हाथ में नहीं, आज भी जन्म उसके हाथ में नहीं। इतनी कोशिश करी कि मौत को पोस्टपोन कर दिया, मौत को पोस्टपोन कर दिया, जन्म को पोस्टपोन नहीं कर पाए, नरक मच गया पृथ्वी पर। इतनी जनसंख्या पैदा हो गई। यहां कहीं कुछ नहीं, भ्रम से बाहर आओ। सब धोखा है, सब झूठ है, पूरी तरह से प्योर झूठ है, पूरी तरह से। ठीक है, इसे समझो। मैं जो बोल रहा हूं वो भी झूठ है, इसे समझना। इस झूठ के पीछे कुछ है, वहां पहुंचो, वो जरूरी है। तो मैं जब भी बोलूंगा दो हिस्सों में बोलूंगा, द्वैत में बोलूंगा। अद्वैत में तो मौन है और कुछ नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।